इस टाइप का डिजिटल बोर्ड जहां टच हो जाता है, जहां बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, फोटो ला सकते हैं, इंटरनेट पे जा सकते हैं, तो आप अलग अलग अपने भाव से इसका नाम आपने रखा है। कुछ लोग उसको डिजिटल बोर्ड बोलते हैं, कुछ लोग इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल, कुछ लोग 4K टच पैनल, कुछ लोग खानसर वाला पैनल, कुछ लोग ऑनलाइन टीचिंग कराने वाला पैनल, कुछ लोग प्रोजेक्टर स्मार्ट क्लास, कोई इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड। ये प्रोडक्ट का जो परफॉर्मेंस है वो इसके टच, इसके ग्लास, इसके स्पीकर, इसके प्रोसेसर, इसके हीट सिंक, इसके सर्विस, इसका टफन, इसका मेटल, सब चीजों पे निर्भर करता है। तो जब भी आप प्रोडक्ट खरीदें, आप एक वेरीफाइड कंपनी से खरीदें। हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट इन्फोविजन। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप? आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि स्मार्ट क्लास, डिजिटल बोर्ड, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल, एलईडी फ्लैट पैनल, 4K टच पैनल, ये क्या सब अलग अलग है? ये भाई सब अलग है, ठीक है। सो अलग है तो कितने अलग हैं और क्यों अलग हैं, और ये कब स्टार्ट हुए थे, और इनका इम्पैक्ट क्या है, इनका यूज़ क्या है, और इसको यूज़ कैसे करते हैं। क्योंकि जब भी आप इस टाइप का डिजिटल बोर्ड जहां टच हो जाता है, जहां बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, फोटो ला सकते हैं, इंटरनेट पे जा सकते हैं, तो आप अलग अलग अपने भाव से इसका नाम आपने रखा है। कुछ लोग उसको डिजिटल बोर्ड बोलते हैं, कुछ लोग इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल, कुछ लोग 4K टच पैनल, कुछ लोग खानसर वाला पैनल, कुछ लोग ऑनलाइन टीचिंग कराने वाला पैनल, कुछ लोग प्रोजेक्टर स्मार्ट क्लास, कोई इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड, अलग अलग बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसमें दो इमेज देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये इमेज जो आप देख रहे हैं, ये कोविड के पहले साम्राज्य जो था वो इसी सेटअप का था, ठीक है। अगर इसके जनक की बात करें स्मार्ट क्लास की, तो वो है एडुकॉम। एडुकॉम ने रिप्रेजेंट किया और स्कूल को ये बताया कि भैया आपकी क्लास ऑडियो विजुअल होनी चाहिए, जिससे कि जो स्लो लर्नर बच्चे हैं वो भी बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया एडुकॉम ने? एक प्रोजेक्टर लगाया। अब ये प्रोजेक्टर लॉन्ग थ्रू और शॉर्ट थ्रू दोनों था, तो ये है शॉर्ट थ्रू। अब इस प्रोजेक्टर से जो लाइट है वो ये पूरे डिजिटल बोर्ड पे पड़ती थी, मतलब ऐसे ही इसका सेटअप होता था। तो अगर हम अपनी बात करें, ठीक है, स्मार्ट इन्फोविजन, तो हम लोग तब से एजुकेशन फील्ड में है, इस फील्ड में है जब से ये काम चल रहा था। तो पहले हम लोग स्कूल में, कोचिंग में, एनजीओ में, गवर्नमेंट में ये वाला सेटअप लगाते थे, राइट। इसमें क्या था, प्रोजेक्टर के लाइट से ये 4x6 का डिजिटल ये बोर्ड बनता था। अब टच, जैसे मैं टच करके लिख रहा हूं, ये टच कैपेबिलिटी इस इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड का था। तो इसको क्या क्या लोग बोलते थे पहले? इसको बोलते थे डिजिटल बोर्ड, इसको बोलते थे इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड, ठीक है, इसको स्मार्ट बोर्ड, इस नाम से लोग सर्च करते थे, उसी नाम से सेटअप भी लगवाते थे। ये पूरे सॉल्यूशन को बोलते थे स्मार्ट क्लास सेटअप, इसको बोलते थे स्मार्ट क्लास सेटअप। अच्छा, स्मार्ट क्लास सेटअप में सब कुछ अलग अलग था, यानी प्रोजेक्टर डिस्प्ले बनाता था, जैसे मैं अभी इसको बंद कर दूं, ऑफ कर दूं, तो उसमें कुछ नहीं दिखेगा। तो वैसे व्हाइट बोर्ड जब इंस्टॉल होता था तो उसमें कुछ नहीं दिखता था, क्योंकि डिस्प्ले उसका खुद का नहीं था। डिस्प्ले कौन बनाता था? प्रोजेक्टर। तो जब प्रोजेक्टर ऑन होता था तो इस पे डिस्प्ले आता था। अच्छा, प्रोजेक्टर में कोई कंप्यूटर नहीं था तो केवल डिस्प्ले आता था, ठीक है। तो अब इसमें कंटेंट लाने के लिए क्या होता था, इसी प्रोजेक्टर से कनेक्ट हो रहा था आपका सीपीयू, इस प्रोजेक्टर से सीपीयू कनेक्ट होता था, ठीक है। तो सीपीयू डेटा भेजता था प्रोजेक्टर को, और प्रोजेक्टर पूरा डेटा फ्लैश करता था इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड पे, राइट। अब इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड का काम क्या था, इसमें टच वाले सेंसर लगे थे। तो जब प्रोजेक्टर की लाइट पड़ती थी इस पे, तो ये टच था, यानी इन भाई साहब का नाम था टच, ये टच का काम करते थे बोर्ड।
प्रोजेक्टर डिस्प्ले का काम करता था और सीपीयू डेटा काम करता था। चलो, अब सीपीयू ने कोई वीडियो भेजा प्रोजेक्टर को, प्रोजेक्टर से आ गया बोर्ड पे, तब ऑडियो यानी आवाज कहां से आएगी? आवाज आने के लिए इसमें लगता था स्पीकर, और ये था इसका माउंटिंग किट। यानी एक स्मार्ट क्लास या एक स्मार्ट क्लासरूम रेडी करने के लिए स्पीकर, प्रोजेक्टर, इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड, यूपीएस, सीपीयू, केबल्स, बहुत सारी चीजें यूज होती थी। तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन, राइट। तो ये आज भी चलता है बहुत सारे स्कूल, एनजीओ में, कोचिंग में, गवर्नमेंट्स में। सो अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती थी पहले? अगर ये प्रोजेक्टर से लाइट आ रही है तो मैडम के आंखों पे जाएगी। जैसे मेरे सामने भी प्रोजेक्टर ऊपर लगा है, लाइट लगी है तो आंखों पे जाएगा ना, तो शैडो बनता था कहां? बोर्ड पे, राइट। तो इसमें आंखों पे प्रॉब्लम पड़ती थी, प्लस हम अच्छे से राइटिंग नहीं कर पाते थे क्योंकि वो प्रोजेक्टर के थ्रू डिस्प्ले बनता था। जितना हम इस पे अच्छे से कर पा रहे हैं, हम कर्सिव राइटिंग नहीं लिख पा रहे थे। मेंटेनेंस बहुत ज्यादा था, कभी प्रोजेक्टर खराब, कभी ये खराब, कभी वो खराब, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन वही सब कुछ था तो उस वक्त वो अच्छा था। इस वक्त हम इसको बुरा इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि इसका एडवांस वर्जन हमें देखने को मिला है, इसलिए इसमें हम कमी बता पा रहे हैं। इसका एडवांस वर्जन नहीं आया होता तो इसको भी गलत नहीं बताते क्योंकि ये सुपीरियर था उस वक्त, ठीक है। तो इस पूरे सॉल्यूशन को बोलते हैं स्मार्ट क्लास सेटअप, और इंडिविजुअल को बोलते हैं इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड। तो जब भी आप इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड कहीं सर्च करेंगे या रिक्वायरमेंट करेंगे तो यानी मतलब केवल इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड। डिस्प्ले के लिए प्रोजेक्टर अलग लेना पड़ेगा, डेटा के लिए सीपीयू अलग लेना पड़ेगा, ऑडियो के लिए स्पीकर अलग लेना पड़ेगा, ठीक है। डाउट क्लियर है? ठीक है। तो जो भी डाउट है आप कमेंट में बोल देना, समझिए आपकी क्लास है इसलिए ये वीडियो लंबी हो सकती है। तो स्मार्ट क्लास तो क्लियर हो गया। स्मार्ट क्लास स्कूलों में लगता है, ठीक है, कोचिंग में भी लगता है। तो स्मार्ट क्लास मतलब जिसमें ई लर्निंग कंटेंट हो, K-12 जैसे सीबीएसई बेस्ड पूरा ई लर्निंग हो, ठीक है, और आईसीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड के सारे कंटेंट हो, जो भी हम पढ़ाते हैं यानी वीडियो के फॉर्म में। तो स्मार्ट क्लास में सब मिलता था, आज भी मिलता है अगर आप स्मार्ट क्लास अपने स्कूल के लिए लगवाना चाहते हैं तो। सॉरी, डिजिटल बोर्ड आपको हमने बता दिया। अब डिजिटल बोर्ड लोग इसको भी बोलते हैं और इसको भी बोलते हैं। उसके बाद एक शब्द आता है इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल। ये बिटकॉइन की तरह इतना महंगा था कोविड के पहले कि इसको खरीदने वाले केवल अमीर लोग होते थे, यानी जो हाई फाई कोचिंग है, हाई फाई स्कूल्स हैं, बड़े लेवल के। क्योंकि एक इंटरैक्टिव मतलब ये जो आप देख रहे हैं इसी को बोलते हैं इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल। इंटरैक्टिव यानी टच, इंटरैक्ट कर सकते हैं, फ्लैट मतलब पतला, पैनल मतलब ये पूरा पैनल, ठीक है। इसको हम टच पैनल भी बोलते हैं, इंटरैक्टिव टच पैनल, एलईडी फ्लैट पैनल भी बोलते हैं, 4K टच पैनल बोलते हैं। तो तीनों जो नाम है वो इन भाई साहब का नाम है इसका, ठीक है। सो अब इसमें क्या था? अब इसमें प्रोजेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि डिस्प्ले इसमें इनबिल्ट है। इसमें स्पीकर की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि स्पीकर इसमें इनबिल्ट है। इसमें सीपीयू या लिखने वाले सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि इसमें इनबिल्ट है। इसमें किसी केबल की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट लगाया और आपका बन गया जी, समझ गए आप? तो ये एक ऑल इन वन प्रोडक्ट है। अब इसमें क्या है कि आंखों, अगर अच्छे ब्रांड का पैनल लिया, जैसे इस पैनल में बेंचमार्क के मैक्स प्रो 11 में आई प्रोटेक्शन मोड है, यानी आप कितना घंटा भी पढ़ाएंगे तो आंखों को दर्द नहीं करेगा, ठीक है। प्लस हीट सिंक और प्रोसेसर बहुत हाई यूज किया गया तो हीट नहीं होता। अच्छा, ये हीट भी होता था प्रोजेक्टर वाला। तो ये पैनल आंखों, अब इसी में अगर कोई छोटी कंपनी का लेंगे या सस्ता लेंगे तो उसमें बहुत सारे रेज निकलते हैं जो आंखों को खराब करते हैं, उसमें आई प्रोटेक्शन नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या कर सकते हैं आप? जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं तो आप कैमरा अपने सामने लगा के वीडियो बना सकते हैं, जो कि प्रोजेक्टर वाले में नहीं बना सकते थे। क्यों? क्योंकि चेहरे पे लाइट आती थी, ठीक है। तो उसमें वीडियो बना सकते हैं और इसको हम यूज कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के, ठीक है।
अच्छा, ये यूज कहां कहां होता है ये भी आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये कहां कहां हेल्थ में यूज हो रहा है। हेल्थ की बात करें, जैसे डॉक्टर्स हैं, इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए एज ए टीवी यूज कर रहे हैं, एज ए मॉनिटर यूज कर रहे हैं, पढ़ाने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। एडुकेशन में यूज हो रहा है, जैसे कोचिंग में, स्कूल में, एनजीओज में, वहां यूज हो रहा है। जैसे स्मार्ट क्लास यूज हो रहा है, एज ए इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल यूज हो रहा है, ऑनलाइन टीचिंग के लिए वो यूज हो रहा है, कोर्स बिल्डिंग के लिए यूज हो रहा है, तो एजुकेशन में यूज हो रहा है। उसके बाद कॉर्पोरेट्स में हो रहे हैं, जैसे कॉर्पोरेट्स में क्या है, ट्रेनिंग देना है एम्प्लॉइज को, चार्ट समझाना है। अच्छा, क्योंकि ऑल इन वन है तो ना टीवी की जरूरत है ना प्रोजेक्टर की जरूरत है, एक लगा दिया कॉन्फ्रेंस रूम में, वो खत्म। तो अच्छा, बेंचमार्क के पास क्या है, 55 इंच, 65 इंच, 75 इंच, 86 इंच, तीनों साइजेस के हैं। उसके बाद ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में क्या है, ट्रेडिंग वाले सेटअप हो गए, यूट्यूब ट्रेनिंग हो गई, स्टॉक ट्रेडिंग हो गई, स्किल ट्रेनिंग, वीडियो एडिटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, इंग्लिश स्पोकन, किसी भी टाइप की ट्रेनिंग देते हैं तो भी ये इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल यूज हो जाता है। अच्छा, इससे लेने से क्या है कि आपने लिया और एक कैमरा मोबाइल लगाया या पूरा स्टूडियो सेटअप लगाया और आप ऐसे वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास बेंचमार्क 4K PTZ कैमरा है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं यही यूज कर रहा हूँ रियल टाइम। तो मुझे अगर अभी इतना व्यू चाहिए, या मैं ये चाहता हूँ कि मैं केवल अपने पे फोकस करूँ, देखिए मेरे पास कोई कैमरामैन अभी नहीं है, ठीक है। अब ये DSLR या वीडियो कैमरा होता तो मुझे कैमरामैन की रिक्वायरमेंट होती, लेकिन मेरा कैमरामैन मेरे हाथ में है। मैंने कहा भाई कैमरा इधर आओ, आ गया मेरे पास, मुझे और सुंदर दिखना है और जूम करना है, मैंने अपने हिसाब जूम कर लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं और अच्छा लग रहा हूँ और प्रोफेसर टाइप लग रहा हूँ, कैसे आप। और इसकी जूमिंग कैपेसिटी इतनी अच्छी, जैसे मेरा फोन है, अब इस फोन में क्या मैसेज आया है, क्या लिखा है, अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो ये देखिए, मैं इसको अभी अनलॉक करता हूं, कितना बज रहा है, इवन देखिए बैटरी खत्म होने वाली है वो भी आपको दिख जाएगी, देखिए ये दिख रहा है, आप क्लियर दिख रहा है। यानी अब देखो मोबाइल मेरे हाथ में है और क्वालिटी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप, अब मैंने 1 किया, 1 करूंगा तो ये कैमरा ऑटोमेटिक जिस पोजीशन पे था उस पोजीशन पे आ जाएगा, क्लियर, ठीक है, ग्रेट। तो आपका सेटअप ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है, जिससे आप जब भी लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ना हो, कोई ना भी हो तो भी अपना काम कर लें। जैसे देखो ये कैमरे वाला हमने किया, अभी फिर से सेटअप कर दिया। ठीक है, आगे आते हैं। अब बड़ा कंफ्यूजन ये होता है किसकी प्राइसिंग कितनी है और किस टाइप की कंपनी से आपको प्रोडक्ट लेना चाहिए। तो नेक्स्ट करते हैं, ये प्रोडक्ट का जो परफॉर्मेंस है वो इसके टच, इसके ग्लास, इसके स्पीकर, इसके प्रोसेसर, इसके हीट सिंक, इसके सर्विस, इसका टफन, इसका मेटल, सब चीजों पे निर्भर करता है। तो जब भी आप प्रोडक्ट खरीदें, आप एक वेरीफाइड कंपनी से खरीदें, आप वहां जाके डेमो देखें और ये देखें कि उनके पास टीम कितनी बड़ी है, सर्विस कैसे देते हैं, प्रोडक्ट इनोवेशन में कैसे हैं, क्या सॉफ्टवेयर उनका अपडेट होता है नहीं होता है। तो इन एलिमेंट्स पे आपको ध्यान देना चाहिए अगर आप एक डिजिटल बोर्ड लेना चाहते हैं, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत, अब सोचिए अगर इसमें जैसे 7 लेयर का टफन ग्लास होता है, अब देखो कहां और कैसे कैसे सस्ता हो जाता है पैनल आपको पता नहीं चलता। जैसे 7 लेयर का टफन ग्लास है सॉरी, और आपको जो सस्ता मिल गया वो 5 लेयर का है और आपको बताया कि मेरा भी 7 लेयर है। तो अच्छा, इसका कोई टेस्टिंग या कोई टूल तो है नहीं कि हम 5 लेयर 7 लेयर हम कर पाए। अब स्पीकर में 16 वॉट के स्पीकर होते हैं, ठीक है, कोई आपको 14 वॉट या 12 वॉट का स्पीकर दे दिया, उसने बोल दिया मेरा 18 वॉट का है, 16 वॉट का है, तो कैसे पता चलेगा। तो फिजिकल जाके चेक करिए। अब प्रोसेसर है, क्योंकि सॉफ्टवेयर सबके एक जैसा है, अब प्रोसेसर कमजोर है, परफॉर्मेंस कमजोर होगा, हीट होगा, हैंग होगा,
तो ये भी दिक्कत है। हीट है, आप पढ़ा रहे हो, पता चला पैनल गर्म हो गया, जब हाथ रखेंगे तो पैनल बहुत हीट होगा। तो जब प्रोडक्ट हार्डवेयर क्वालिटी हम डाउन करेंगे तो प्राइस वैसे भी डाउन हो जाएगा। ठीक है, सो प्राइसिंग तो मैटर करती है, बिल्कुल मैटर करती है। मैं भी खरीदने जाता हूं, प्राइसिंग मैटर करता है, लेकिन प्राइसिंग के पहले जो प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं वो तो हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा बनने वाला है, 7-8 घंटे मेरा दोस्त बनने वाला है। तो अगर यही अच्छा नहीं चलेगा तो हमारी परफॉर्मेंस भी बेकार हो जाएगी। फिर अब मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ मैटर ही नहीं करता, हम कितने लॉजिकल हैं, हमने कितना पैसा बचाया वो भी मैटर नहीं करता, अगर ये परफॉर्म नहीं किया टाइम पे। सो अगर आप प्रोफेशनली अपने को ड्राइव करना चाहते हो, एक अच्छा सेटअप करना चाहते हो, तो मेक श्योर हो कि आपके पास एक अच्छी टीम हो, आपका वेंडर स्किल्ड हो, हार्डवेयर अच्छा हो, टेस्टेड हो, और आप खुद जाके उसको चेक किए हो। तो एक्सपीरियंस सेंटर विजिट करिए, टाइम निकालिए, पैसे से ज़्यादा टाइम इंपॉर्टेंट है, राइट, और टाइम ही सब कुछ है। सो वीडियो कैसी लगी आपको बताना। क्या स्मार्ट क्लास डिजिटल बोर्ड इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल 4K टच पैनल एजुकेशनल टच पैनल में कुछ मतलब जो भी चीज़ें थी वो समझ में आ गई हैं? अगर आ गई हैं तो थैंक यू, और कमेंट आप कर सकते हैं। और स्मार्ट इन्फोविजन कंप्लीट स्टूडियो सेटअप, कंप्लीट कंसल्टेंसी, नंबर 1 का प्रोडक्ट आपको देती है विथ ट्रेनिंग सर्विस सबके कमिटमेंट के साथ। और इस पैनल का जो वारंटी है 5 ईयर देती है, मार्केट में और कोई कंपनी नहीं देती। तो 5 साल तक हम आपके साथी बन के रहेंगे, साथ में चलेंगे, एक साथ फ्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।